वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं। ये जो सवाल हैं जेईई मेंस में अभी लेटेस्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर, अभी पिछले 1-2 साल में ही पूछे गए हैं। एंड आपको असाइनमेंट मिली, असाइनमेंट नंबर 5, ठीक है, वो यही सवाल है। तो इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये सवाल आज हम करेंगे। दूसरा पोटेंशियल, टॉपिक 2, ये सवाल करेंगे, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट नहीं भी मिली है तो प्रीवियस ईयर के ये सवाल हैं, तो ध्यान से देखने हैं। मैं सवाल भी लिखूंगा, सॉल्यूशन भी करूंगा, और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बचती है आप मेरे को दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो पहला सवाल अपने पास क्या है। पहला सवाल ना सबसे लेंथी सवाल था, और इस टाइप के सवाल शायद अपने को जेईई मेंस में छोड़ देने चाहिए, ठीक है। मत छोड़ सकते हैं क्योंकि टाइम शायद ज्यादा ले लेगा थोड़ा, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट एडवांस में ये सवाल सेम पूछा जा सकता है। एडवांस लेवल का ही सवाल है, ठीक है। एडवांस में अपने पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, तो वहां तो हम कर ही सकते हैं इसको, तो सीखना तो अपने को है। सवाल देखो भाई क्या है। यहाँ पे एक स्फीयर दे रखा है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी वेरिएबल है। डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे इससे दूर जा रहे हैं सेंटर से, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, चार्ज डेंसिटी, है ना। तो टोटल चार्ज दे रखा है 2q, रेडियस दे रखी है r। फिर क्या किया इसने? फिर इसने बोला कि इसके सेंटर से a डिस्टेंस इस तरफ और a डिस्टेंस उस तरफ, एक -q और एक +q रख दिए, ठीक है। और साथ में बोला है कि इन दोनों पर नेट फोर्स 0 है, इन दोनों पर, इस पर, ठीक है। अपने को a फाइंड करना है, मतलब कि सेंटर से कितनी दूर हम दोनों चार्जेस को रखें कि दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 हो, ठीक है। सवाल ये है। अब इसमें ये नहीं दे रखा था, ये नहीं बता रखा कि ए जो है वो आर से छोटा है या बड़ा है। व्हाट डज दिस मीन? कि ये जो चार्जेस हैं ये बड़े चार्ज के स्फीयर के बाहर रखे हैं या अंदर रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। अगर बाहर ही रखे होते हैं चार्जेस तो हम क्या कर सकते हैं कि सारे स्फीयर का चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं। सारा चार्ज 2q सेंटर पे हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा अपना वो। तो पहले वो केस अज्यूम करके देखते हैं कि क्या पता ये बाहर ही हो। तो देखो इस पे चार्ज 2q है, इसको सेंटर पे मान लेंगे हम। इससे a डिस्टेंस दूर, यहाँ पे +q रख दिया, इसके a डिस्टेंस पीछे -q रख दिया, ठीक है। अब इस पे देखो भाई, इस पे +2q है, इस तरफ फोर्स लगाएगा F2q, है ना, और -q इस तरफ लगाएगा, है ना। q और q सेम है, सारे q सेम है, +q -q कोई अलग नहीं है, ठीक है। वैसे ही लिख दिया मैंने। तो अब देखो इस पर जो फोर्स लगा 2q ने उस तरफ लगाया, -q ने उस तरफ लगाया, ठीक है। अब 2q का फोर्स इसके फोर्स से हमेशा ही ज्यादा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि फोर्स के दो फैक्टर होते हैं अपने। फोर्स होता है kq/r²। तो जो 2q है उसका चार्ज भी ज्यादा है इससे, इसका ज्यादा है, उसकी डिस्टेंस भी कम है, पास भी है ये। तो एक तो भारी बंदा है और पास है, तो भारी का इफेक्ट ज्यादा होगा, और पास है तो इफेक्ट होगा ही और ज्यादा। तो यही फोर्स हमेशा ज्यादा रहेगा। ये फोर्स इससे कम नहीं हो सकता। F2q must be greater than F-q, हमेशा ये रहेगा। तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो क्या पता लग गया कि a डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R से कम है, मतलब दोनों चार्जेस अंदर रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डालो, ठीक है, ये समझ आ गया। अब अंदर रखे होते हैं तो अपने को फंडा क्लियर होना चाहिए भाई। क्या फंडा? कि भाई ये कैपिटल R रेडियस का 2q चार्ज है, ठीक है। इसके यहाँ पे चार्ज रख दिया हमने, दूसरा यहाँ रख दिया। अब इस पर +q पर ये -q तो अट्रैक्ट करेगा इसको, F-q, ठीक है। और ये वाला स्फीयर का जो फोर्स है वो बाहर होना चाहिए। स्फीयर इसमें जो फोर्स लगाएगा वो बाहर होना चाहिए, है ना। F ड्यू टू स्फीयर बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात आती है अपने पास, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। तो उससे क्या पता लगा था कि भाई अगर हम इस पॉइंट पर फील्ड लिखते हैं तो ये जो कोर है, कोर, सिर्फ कोर की वजह से फोर्स आता है, जो शेल है उसकी वजह से फोर्स नहीं आता। याद है? बात क्लियर है? दूसरा, गॉस लॉ से सोच सकते हैं। गॉस लॉ अगर हमने सीख लिया है तो गॉस लॉ से भी सोच सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे गॉस सरफेस बना दो।
अब इसके अंदर जो चार्ज है उसी की वजह से फ्लक्स आएगा, तो उसी की वजह से फील्ड आएगा। तो जो शेल है उसको अपने को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। सो एफ ड्यू टू शेल अपना क्या बनेगा, 0, ठीक है। सो ये जो एफ ड्यू टू स्फीयर है ये सिंपल होगा एफ ड्यू टू कोर, है ना। अब कोर की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स लिखना है। अब कोर क्या है, स्फीयर है। अगर ये स्फीयर है, ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे मान सकते हैं, सेंटर से डिस्टेंस कितनी बनेगी, a बनेगी, ठीक है। तो सेंटर पे चार्ज मान के a डिस्टेंस पे आप फोर्स लिख सकते हैं। पंगा क्या है कि कोर पे चार्ज अपने को नहीं पता, QC नहीं पता, ठीक है। तो QC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पहले अपने को बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी इसमें, जैसे कि अच्छा जो रिलेशन अपने को निकालनी है ना AD, वो विद रिस्पेक्ट टू R निकालनी है, R के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो भाई R ये रहा, 2Q ये रहा, और साथ में डेंसिटी में K है, ठीक है। तो पहले अपने को Q R K इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा इसका चार्ज लिखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल मेथड। देखो भाई 2R रेडियस का स्फीयर है, इसके x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक कट लगाओ, ठीक है। इसको क्या बना दो, होलो शेल बना दो, यहां पे ऐसे होलो शेल बन गई, ठीक है। अब इस होलो शेल पे चार्ज कितना होगा, क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना चार्ज होगा भाई, डेंसिटी पता है अपने को कि डेंसिटी जो है वो क्या है, k इंटू आर था, r की जगह आ गया x, तो डेंसिटी इज k इंटू x, सिंपल। सो इस पे जो चार्ज होगा dq वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम, इसको अपन ने dv लिख दिया, इनटू डेंसिटी, ठीक बात, dv इनटू डेंसिटी ऐसे लिख दिया। अब dv लिखना अपने को, dv देखो इसको बड़े ध्यान से सोचना है भाई। क्या हो रहा है ना कि ये एक होलो स्फीयर है, मतलब होलो शेल है छोटी सी, ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस की। अब इसका जो ये अंदर वाला एरिया कितना है, पूरा स्फीयर ऐसे है, अंदर वाला एरिया कितना है, ये वाला 4 पाई x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इस एरिया को जो अपने को ऐसे दिख रहा है ना, अंदर खड़े होकर देखेंगे मतलब ऐसे दिख रहा है एरिया पूरा हर जगह से, ठीक, इसको काट के बिछा दो, ठीक है, इसको काट के जमीन पे बिछा दो, चाहे शेप कैसी भी बने, ठीक है। तो अपने को क्या दिखेगा, ये जो बिछा होगा इसका बेस एरिया कितना दिखेगा, 4 पाई x स्क्वायर, ठीक है। और उसकी थिकनेस कितनी दिखेगी, यही थिकनेस दिखेगी, थिकनेस कितनी दिखेगी, dx। तो इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं अपन, ये क्या बन गया, dv। हमने क्या किया, इसी को कट करके बिछा दिया, ठीक है। जैसे फुटबॉल उसको कट करके बिछा दो, ठीक है, फुटबॉल को कट करके बिछा दो कि वो कहीं से उखड़ी ना हो, मतलब हर जगह से दबी हो गई, ठीक है। सो एक बेस एरिया होगा उसका, एक हाइट होगी। अगर तो dv की वैल्यू 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू dv इज 4 पाई x स्क्वायर इनटू रो इज k इनटू x, रो ये रहा, ठीक है। सो दिस इज dq का इंटीग्रेशन क्या बनना चाहिए, 2q बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये dx भूल गया था मैं लिखना, ठीक है, ये dx भूल गया। सो इसका इंटीग्रेशन 2q होना चाहिए। अब यहाँ पे भी लिमिट पुट करनी पड़ेगी अपने को। यहाँ पे किसकी लिमिट पुट करेंगे, x की इनिशियल लिमिट मींस पहला ये जो स्फीयर कट किया तो हमने पहला यहाँ पे स्फीयर कट करना चाहिए और आखिरी यहाँ कट करना चाहिए, मतलब ऐसे होलो शेल्स को जोड़ते आ रहे हैं। यहाँ एक होलो शेल ली, फिर इसका आगे ली, तो पहली कहाँ ली थी, सबसे सेंटर पे, तो यहाँ ली, फिर लेते आगे आ गए, तो लिमिट्स 0 से r, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, 4 पाई k x की पावर 3 है, तो x की पावर 4/4, ठीक है, और लिमिट्स 0 से r इज इक्वल टू 2q, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, यहां से अपने पास आया पाई k और साथ में r की पावर 4 इज इक्वल टू 2q, ठीक है। यहां से आप k की वैल्यू लिख देंगे, पाई k r की पावर 4 इज इक्वल टू 2q, सो k इज 2q बाय पाई k, ठीक है।
और सॉरी के रह गया r की पावर 4 रह गया यहाँ पे। सो अपने पास k की वैल्यू आ गई अभी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना भाई, इस पे फोर्स लिखना है, इस पे फोर्स लिखना है तो इसका चार्ज लिखना पड़ेगा। तो अपने को तो QC निकालना था, QC निकालना था। तो अगर QC आ गया तो काम अपना हो जाएगा, ठीक है। सो मैं साथ साथ रब कर रहा हूं, फोटो बना लो, ये बहुत काम की बात है। शेल की वजह से फोर्स 0 आया, सिर्फ कोर की वजह से आएगा। और कोर क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो उसका चार्ज हम सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। बट एक बात होती है, हम सिर्फ यूनिफॉर्म स्फीयर को ही सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। तो क्या इसको भी मान सकते हैं कि इसका चार्ज भी सेंटर पे है, ठीक है, उस पर ही बात करेंगे। जस्ट देखो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी हटा देते हैं, डेली किया होता है। देखो भाई क्या हुआ कि अभी ये कोर आया, कोर की वजह से अपने को इस पॉइंट पे फोर्स लिखना है। तो कोर का चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं या नहीं, सोचने की अपनी ये बात थी। डेंसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, हर एक एक्स पे डेंसिटी अलग हो रही है, हर एक एक्स पे, ठीक है। तो रूल क्या था कि चाहे स्फीयर होलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर यूनिफॉर्म है तो उसको सेंटर पे मान सकते हैं। अब क्या करो, ये जो कोर बना, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे शेल काट लो, ठीक है, एक ये शेल काट ली, एक इसकी अगली, ऐसे बहुत सारी शेल काट ली। अब ये जो शेल है ये होलो शेल है, ठीक है, होलो शेल है, इसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट है। इसकी डेंसिटी कितनी है, अगर ये x डिस्टेंस पे है तो kx है, इसकी पूरी डेंसिटी कांस्टेंट है। सो इस ये होलो स्फीयर बन गया, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका सारा चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं। दूसरा, इसके अगला जो होलो स्फीयर बनेगा उसकी डेंसिटी इससे तो अलग होगी बट कांस्टेंट ही होगी, उसका चार्ज भी सेंटर पे मान सकते हैं। तो जितने भी स्फीयर बनेंगे सबका चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं। तो इसका मतलब पूरे कोर का चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, फिर भी हमने चार्ज को सेंटर पे अज्यूम कर लिया है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, QC कैलकुलेट करना है। चलो QC कैलकुलेट करते हैं फटाफट। QC कैलकुलेट करने के लिए अपने पास रेडियस कितनी है, अब a है, ठीक है। यहाँ पे x डिस्टेंस पे सेम dx का कट लगाया, शेल बनाई, बन गई, ठीक है। इस पे चार्ज लिखा, इसको लिखा dq क्या होगा, सेम ही 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितनी kx, लिमिट्स 0 से a, सो dq का इंटीग्रेशन q बनेगा, सो qc बनेगा, ठीक है, q ऑफ 4। अब k की वैल्यू पुट करेंगे अपन, k की वैल्यू r के टर्म में है, चलो बाद में पुट कर देंगे। सो 4 पाई k, x की पावर 3 है तो x की पावर 4/4, लिमिट्स 0 से अब a 4 तक ही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 पाई k की वैल्यू अभी पुट करेंगे 2q बाय पाई r की पावर 4, ठीक है। और लिमिट्स a की पावर 4/4, ठीक है, यही बनेगा। पाई से पाई कैंसल, 4 से 4 कैंसल, आंसर अपना आ गया 2q a की पावर 4/r की पावर 4, ये अपने पास आ गया q ऑफ 4, ठीक है। अब आगे का काम बड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन, नहीं किया तो एक बार पॉज करके नोट करो। मैंने रब कर दिया है। अब भाई इस पे लिखना अपने को, यहाँ पे तो इस पे फोर्स इस तरफ लगा, इस तरफ कोर ने लगाया, कितना लगाया k, q ऑफ कोर, इसका चार्ज कितना था, +q था, तो +q इनटू डिवाइडेड बाय सेंटर पे मान लिया उसका सारा चार्ज, और डिस्टेंस कितनी a स्क्वायर, ठीक बात। दूसरा यहाँ पे आओ, ये वाला जो है, ये वाला है -q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कितना फोर्स आएगा, k q डिवाइडेड बाय टोटल, इनके बीच डिस्टेंस 2a है भाई, 2a का स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इक्वेट टू फोर्सेस एंड यू विल गेट आंसर। सो k q स्क्वायर, ये कैपिटल ही था, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू k, व्हाट इज qc, qc इज 2q a की पावर 4 r की पावर 4 इनटू q दूसरा ऐसे ही डिवाइडेड बाय a स्क्वायर,
तो कुछ कट गया अपना ए स्क्वेयर कट गया, ए कट गया, क्यू स्क्वेयर, देखो 2 क्यू है यहाँ पे, ये भी कट गया। यहाँ से अपने पास ए की पावर 4 बाय आर की पावर 4 इज इक्वल टू 2 नीचे गया 1/8। सो 8 ए की पावर 4 इज इक्वल टू आर की पावर 4। सो ए इज इक्वल टू आर की पावर 4 बाय 8 का पावर 1/4। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, a इज इक्वल टू आर इंटू 8 की पावर -1/4 कर सकते हैं। दिस इज आंसर, सिंपल। ठीक है, नोट करो, अगला सवाल छापता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसके अंदर क्या दे रखा है, फिर से डेंसिटी दे दी। देखो वेरिएबल डेंसिटी है, आर डिस्टेंस पे ये डेंसिटी दे रखी है, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो आर की वैल्यू ही निकालनी है, कुछ नहीं करना, मैं टोटल चार्ज ही निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालेंगे वो तो आर की टर्म में आएगा, तो आर की वैल्यू क्यू की टर्म में आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, सो सिंपल ही सवाल था। तो क्या करेंगे, फिर से यहां से आर पे जाके डीआर का कट लगाएंगे, डीआर का कट लगाएंगे, यहाँ पे एक शेल अज्यूम करेंगे, इस शेल को बिछा देंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, बेस एरिया कितना रहेगा, जो अंदर वाला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस हो जाएगी डी आर, ये डी वी बन गया। ठीक है, सो डी क्यू इज इक्वल टू डी वी इनटू डेंसिटी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जस्ट वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू बनेगा, व्हाट इज डी वी 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ए बाय आर स्क्वायर है भाई, और ई की पावर -2r बाय के। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये देखो आर से आर कट गया। इंटीग्रेशन आसान करने के लिए दिया है इसमें, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं करता हो फिजिक्स में, आसान लगता है। तो देखो 4 पाई ए और इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करना है बस अपने को, तो ई रेज टू पावर समथिंग का इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर समथिंग ही रहता है, साथ में क्या होगा, समथिंग का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा। समथिंग का डिफरेंशिएशन नीचे मतलब इसका डिफरेंशिएशन किससे, आर से। आर से करेंगे तो आर बाहर रखेंगे तो यही रह जाएगा कांस्टेंट, -2 बाय ए। सिंपल, लिमिट्स पुट करो, कहां से कहां, 0 से आर। ठीक है, लिमिट्स पुट करो एंड गेट द आंसर। ठीक है, आंसर अपना बहुत आसान, ये यहीं लगा जाएगा, थोड़ा स्पेस लेगा। 4 पाई, तो Q इज इक्वल टू 4 पाई ए, नीचे 2 माइनस ए ऊपर रख दिया, ये स्मॉल ए और ए कांस्टेंट दे रखे हैं दोनों, और e की पावर r पुट करेंगे, तो e की पावर -2r बाय ए माइनस r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो e की पावर 0, 1, तो q इज इक्वल टू ए 4 पाई, 4 छोड़ो कट गया तो 2 रह गया, 2 था नीचे। और साथ में क्या बचा, e की पावर -2r बाय ए -1। ठीक है, सो अब देखो q निकालना है, r की टर्म में निकालना है, निकाल दोगे बन जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर बनाना ही है अभी थोड़ा मुश्किल। ठीक है, कैसे भाई, 1 को उस तरफ लेके आना पड़ेगा अपने को, तो पहले तो q डिवाइडेड बाय 2a पाई। ठीक है, ये उस तरफ लेके, ठीक है, इसको यहां रखना है। अच्छा नेगेटिव था ना, नेगेटिव था साथ में, ये नेगेटिव था, सो ये नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 को यहां रखो, ये छोड़ो, 1 माइनस ई रेज टू पावर -2r बाय ए, कुछ ऐसा आ गया। अब r की वैल्यू चाहिए है, तो इसको यहाँ ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, कैलकुलेशन करा रहा था भाई, और कुछ नहीं करा रहा था। सो क्या करना, 1 को यही रखा उल्टा, इसको उस तरफ लेके e टू पावर 2r बाय ए, 1 को यही रखा एंड -2a बाय। ठीक है, अब लॉग ले दो। ठीक है, e रेज टू पावर समथिंग का लॉग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग लिया हमने दोनों तरफ, लॉग ई रेज टू पावर काटने के लिए
सो यहाँ रह जाएगा 2r बाय a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस q बाय 2 बाय a। सो r इज इक्वल टू a बाय 2 लॉग 1 माइनस q बाय 2 बाय a। ठीक है, सो देखो आंसर मैच कर गया, कर ही जाना चाहिए कुछ ना कुछ तो। हाँ भाई अपना मैच कर जाएगा आंसर, ठीक है, बात क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन से थी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने छोड़ दिए, ठीक है, और वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उनको, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़े हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इलेक्ट्रॉन लेता है टाइम t1, प्रोटॉन लेता है t2, t1 बाई t2 निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन रखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, सेम होता है चार्ज, है ना। सो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो सेम ही होगा, क्यों, F क्या होता है Q इंटू E, E तो सेम है Q भी सेम है, तो दोनों पे F जो लगा QE ही लगा, तो उसको F ही लिख दो, सिंपल। अच्छा अब देखो दोनों को डिस्टेंस सेम चलना है, S डिस्टेंस, पहला टाइम t1 लेगा, दूसरा टाइम t2 लेगा, तो एक्सेलरेशन अगर आ जाए तो काम हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखें तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिखोगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो दोनों का s सेम है, s सेम है, सो u तो जीरो दोनों का, हाफ at स्क्वायर, हाफ a इलेक्ट्रॉन t1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ a प्रोटॉन इनटू t2 स्क्वायर, सो हाफ से हाफ कैंसिल। एक्सेलरेशन में क्या क्या है, f बाय me इनटू t1 स्क्वायर इज इक्वल टू f बाय mp t2 स्क्वायर, f से f फिर से कैंसिल, t2 बाय t1 लिखना है, t2 बाय t1 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, स्क्वायर था तो दोनों का अंडर रूट हो गया, पावर 1/2 लगा दी। दिस इज आंसर, सिंपल, ठीक है, नोट करो, आगे लिखते हैं। देखो सॉरी थोड़ी सी इसमें गलती हो गई है, कैलकुलेशन में गलती, ये पावर नेगेटिव थे, इसको कंसीडर नहीं किया हमने। सो पावर यहाँ पे अगर नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो उस दूसरे को उल्टा कर दो, सो यहाँ पे ये चीज उल्टी हो जाएगी पूरी, उल्टी मतलब देखो चीज तो सिंपल ही है, 1 बाय दिस हो जाएगा, सो 1 बाय दिस हो जाएगा, तो 1 बाय दिस, लॉग के अंदर 1 बाय दिस पूरा पूरा, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर थोड़ा सा ही भूल गए तो दिक्कत हो सकती है, इंसान गलती करता है, माफ करो भाई। अगला चाहता हूं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं पैराग्राफ टाइप, एक साथ 3 सवाल हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं 2008 में, 4 4 4 12 नंबर के हैं, 4 4 4 नंबर के हैं, 12 नंबर के हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियस का चार्ज दे रखा है, एंड न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसने दिया साथ में डेंसिटी वर्सेस आर का रिलेशन, डेंसिटी वर्सेस आर का रिलेशन दे दिया। सो ए डिस्टेंस तक तो डेंसिटी कांस्टेंट चल रही है, उसके बाद डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रही है, और यहाँ पे डेंसिटी होगी 0, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस खत्म हो गया, तो न्यूक्लियस की रेडियस है कैपिटल आर, ए तक डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद वेरी कर रही है। तो पहला सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ये इस पॉइंट पे आर पे, ठीक है, वो क्या बनेगा, ठीक है। सवाल में क्या है कि एक पे प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, या एक ही किस पावर पे प्रोपोर्शनल होगा। सो देखो भाई पिछले की तरह ही जाएगा, वैसे सेम ही जो पहला सवाल था अपना, इसके अंदर अब देखे ना कि ए डिस्टेंस तक तो डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और घटती जा रही है, घटती जा रही है, और अपने को इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है आउटसाइड, जस्ट बाहर या जस्ट अंदर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो r इक्वल टू आर पे लिखना है। तो क्या हम सारा चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं, मान सकते हैं क्या, अरे मान लेंगे, क्यों भाई, क्योंकि a डिस्टेंस तक तो यूनिफॉर्म ही है, तो इसको तो सेंटर पे मान ही सकते हो। अगला इसके कुछ डिस्टेंस पे x पे जाओ, x पे फिर से dx की थिकनेस का कट लगाओ, dx थिकनेस का कट लगाएंगे तो क्या बन गया, होलो स्फीयर बन गया। होलो स्फीयर जो है उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट ही आ गई ना, क्योंकि डेंसिटी तो a r के साथ चेंज हो रही है, सो इस पॉइंट की डेंसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब इस शेल की, तो इस शेल का चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं।
अगली का भी मान सकते हैं, अगली का मान सकते हैं। तो सारा ही चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं, तो क्या मान लेंगे कि जेड डी चार्ज यहाँ पे है सेंटर पे, तो आर डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा, E मस्ट बी इक्वल टू के जेड डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ए आया कहीं, आया ही नहीं, है ना, क्योंकि ए तक क्योंकि भी सेंटर पे मानना है और उसके बाहर भी सेंटर पे मानना है, क्योंकि अपने को बाहर लिखना था। ठीक है, तो सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल बन गया। ठीक है, 12वां सवाल, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 13th क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है। 13th क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि ए की वैल्यू 0 कर दी, सो मैक्सिमम डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ये है अपनी डेंसिटी मैक्सिमम। डेंसिटी मैक्सिमम कहां है, पहले तो हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट थी ए तक, बट अब ये क्या कर रहा है कि ए 0 कर दिया इसने, तो ए 0 कर दिया ना, तो अपना ग्राफ चेंज हो जाएगा भाई, ग्राफ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी रो, ये मैक्सिमम डेंसिटी है, और अब डेंसिटी r इक्वल टू आर पे 0 हो जानी है, और ऐसे लीनियरली वेरी करनी है। ए 0 का मतलब यही है ना, ए डिस्टेंस ये इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 0 ले आए, तो ये पॉइंट वहां पे जाके टच हो गए। ठीक है, तो ऐसी डेंसिटी दे रखी है अपने को, और क्या दे रखा है, टोटल चार्ज कितना है जेड डी, एंड रेडियस कितनी है आर। तो जो अभी हमने सवाल किया, ठीक है, दूसरा सवाल था उस जैसा ही है, सिर्फ चार्ज लिखना है अपने को, चार्ज लिखना है, बट चार्ज डेंसिटी जो है वो इस ग्राफ से निकलेगी। पंगा सिर्फ ये है, चार्ज डेंसिटी ग्राफ से निकलेगी, मतलब कि अगर यहां से जनरल एक्स डिस्टेंस पे डेंसिटी की बात करें तो ये वैल्यू डेंसिटी है, सिंपल। एक्स डिस्टेंस पे ये हाइट डेंसिटी है, डेंसिटी एट एक्स, तो ये हाइट लिखनी है। क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल है ये दोनों। ठीक है, या फिर ये एंगल लिखो ना, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, सो tan थीटा की वैल्यू लिख दो दो ट्रायंगल से, ये लेंथ कितनी बचेगी, r माइनस एक्स। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे, बड़ी ट्रायंगल में tan थीटा अपने पास बनेगा p बाय b, सो डेंसिटी डिवाइडेड बाय r, यही वैल्यू निकालनी है अपने को, इज इक्वल टू छोटी में डेंसिटी एट x डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स। सो डेंसिटी एट x कितना आ गया, डेंसिटी r इंटू आर माइनस एक्स। सिंपल। अब क्या करना है, अब सिंपल सवाल इस लाइन, क्या किया, x पे जाके dx का कट लगाया, ठीक है, dv लिखा, dv क्या होगा, dv सॉरी dq लिखते हैं सीधा ही, dv इंटू डेंसिटी, व्हाट इज dv, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, 4 पाई एक्स स्क्वायर एरिया dx थिकनेस बिछा रखा है, इंटू डेंसिटी इज रो बाय r इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे z e के इक्वल। ठीक है, लिमिट 0 से r। अब मैं नहीं कर रहा इसको, अब अपने आप से कर लेना। ठीक है, z e के इक्वल पुट करेंगे, अपने को क्या निकालना है, डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है ये। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है, हो जाएगा, कर लेना। अगला देखो 14 सवाल सिर्फ दिमाग लगाने का था, अगर अपने को फॉर्मूले याद है अच्छे से तो काम वैसे ही हो जाना था। ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां आता है, अगर अपने पास यूनिफॉर्म स्फीयर हो जिसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए डेंसिटी, बात सिंपल। सो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R किस में आता है, जिसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। यही तो सॉल्व किया था हमने, क्या क्या आंसर बनता है, KQR डिवाइडेड बाय R क्यूब E एट R। सो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यही होता है। ठीक है, डेंसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये पूछ रहा है A क्या होगा, A क्या होगा, A क्या होना चाहिए। A मतलब क्या है कि जहां से डेंसिटी चेंज हुई है ना, डेंसिटी कहां से चेंज हुई, कहीं चेंज नहीं होगी। जब तक R इक्वल टू R आएगा तब तक डेंसिटी सेम रहेगी, R इक्वल टू R आएगा तब तक डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, और उसके बाद डेंसिटी कम हुई तो यही वैल्यू क्या बनी, A। सिंपल, तो A को आगे तक ले आए। सो A की वैल्यू क्या बन गई, A की वैल्यू क्या बन गई, R ही बन गई, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। चीज सिंपल थी, 12 नंबर फ्री के थे, सिर्फ एक ये फॉर्मूला लिखने के थे, बाकी सब कुछ अपने को करना आता है। जस्ट नोट, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एडवांस पेपर 2014 में एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, मैथ का कॉलम का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, नंबर 9 दे दी, नंबर 9 पे -a a
माइनस ए माइनस टू ए पे 4 चार्जेस रखते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, सिर्फ साइंस चेंज कर करके देखने हैं अपने को, और पी पॉइंट पर फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन लिखनी है, फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन लिखनी है। सो अपने को और थोड़ा वेक्टर का काम करना था तो काम बड़ा आसानी से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया, इसने बोला कि सारे के सारे का चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड किस तरफ आएगा, ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा। सारे ही चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये वाला ऐसे देगा, ये वाला ऐसे देगा। सो इन दोनों का रिजल्ट एक्स तो कट जाएगा ना, सिर्फ वाई में आएगा। दूसरा ये वाला ऐसे देगा, ये वाला ऐसे देगा, तो इन दोनों का भी एक्स में कट जाएगा, सिर्फ वाई में ही आएगा। तो ए ऑप्शन सारे फोर्स और सारे चार्ज जब पॉजिटिव है तो फोर्स किस तरफ आएगा या फील्ड किस तरफ आएगा, प्लस वाई में आएगा। बहुत सिंपल। दूसरा Q1 Q2 पॉजिटिव बोल दिया और Q2 Q3 नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। चलो अलग से फोटो बना लेता हूँ। Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q1 Q2 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। सो अब ऐसे पेयर में उठाओ, ये प्लस Q इस तरफ देगा, ये माइनस Q इस तरफ देगा। तो इन दोनों का रिजल्ट x में आएगा, y में तो कट जाएगा। पैरेललोग्राम लो से सोच लो, सीधा पैरेललोग्राम का डायगोनल। अगला ये प्लस Q देगा ऐसे, ये माइनस Q ऐसे। सो इन दोनों का रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। सो दोनों आगे की तरफ आगे। सो आंसर इज प्लस x, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, Q1 Q4 पॉजिटिव बोल दिया, ये दोनों पॉजिटिव, दूर दूर वाले, पास वाले नेगेटिव। तीसरा दूर दूर वाले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। इस पॉइंट पे सोचना अपने को, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा सवाल, ठीक है। इसके अंदर ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस दे रखी है b एंड b इज ग्रेटर देन 0 जस्ट, ठीक है। हाँ b दे रखा, बस ये डिस्टेंस और कुछ नहीं दे रखा, मतलब a के साथ कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ये b दे रखा, ठीक है। सो अगर हम यहां से देखें तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। देखो नेगेटिव का रिजल्टेंट नीचे आएगा दोनों का, है ना, पॉजिटिव का ऊपर आएगा दोनों का, रिपल्शन होगी तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा। अब भाई ये E1 और E2 सेम है एंड E3 E4 सेम है, ठीक है। बट E1 E2 जो है वो दोनों से बड़े हैं। देखो E1 ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसकी डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा होगा। दूसरा इसकी डिस्टेंस उससे कम है, ये ज्यादा होगा। सो ये दोनों फोर्स ज्यादा है। सो E1 इज इक्वल टू E2 एंड E3 इज इक्वल टू E4। बट अपने को क्या पता है, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बस कि E1 ग्रेटर देन E3 एंड E4 भी। सो ये दोनों फोर्स बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं, ठीक है। और बड़ी बात, इनके बीच एंगल कम है, इनके बीच एंगल ज्यादा है। तो एंगल अगर ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा ना, एंगल अगर 0 होता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। तो ये दोनों फोर्स भी ज्यादा है या फील्ड भी ज्यादा है और एंगल भी कम है, तो रिजल्ट किस तरफ आना चाहिए, यही बड़ा होना चाहिए, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब -y। सो थर्ड का आंसर -y। चौथा बच गया अपना। चौथा देखो, चौथा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तीन इतने सारे तो आसान हो गए हैं। चौथा देखेंगे, Q1 Q3 पॉजिटिव बोल दिया इसने। सो Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव बोल दिया, Q3 पॉजिटिव एंड Q4 नेगेटिव। इस पॉइंट पे लिखना, ठीक है। सो अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, इनका रिजल्टेंट निकालो, है ना। इन दोनों का देखो एक बार, जो फील्ड सेम है उनका देख लो। नेगेटिव वाला ऐसे देगा, इसका नाम रख दिया E1। ये पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, इसका नाम रख दिया E2, ठीक है। इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा दोनों का। दूसरा ये वाला ऐसे, ये वाला नेगेटिव है अपनी तरफ, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। अब ये है अपना E3, ये है E4। सो E1 E2 का रिजल्टेंट इस तरफ, E3 E4 का रिजल्टेंट इस तरफ, ठीक है। सो कौन से फोर्स बड़े हैं, बड़े कौन है भाई, बड़े अपने E1 एंड E2 हैं, इन दोनों से बड़े हैं वो, ठीक है। सो इनका रिजल्टेंट बड़ा ही होगा, उनका रिजल्टेंट छोटा ही होगा। सो नेट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, -x। ये भी सिंपल ही था,
बात क्लियर है? ठीक है, सिर्फ हमने कंपेयर कर दिया, उससे काम हो गया। ठीक है, अच्छा बाकी ना एक बात पंगा लग रहा है इसमें, एंगल का तो हमने सोचा नहीं, एंगल भी सोचना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड तो बड़े हैं बट एंगल भी इनमें ज्यादा है, ये मैग्नीट्यूड छोटे हैं एंगल भी कम है, पंगा हो सकता है। ठीक है, सो वैल्यू लिखनी चाहिए अपने को एक बार। सो वैल्यू लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये एंगल θ1 ले लिया, तो ये एंगल θ1 ही होगा। ठीक है, ये एंगल θ2, तो ये एंगल θ2 होगा। सो इस तरफ अगर हम सोचें तो वैल्यू होनी चाहिए E2 का भी cos θ और E1 का भी cos θ1। ठीक है, सो 2 E1 लिखो है, E2 cos θ1, साइन कट जाएगा, cos रह जाएगा, इस तरफ आएगा 2E3 cos θ2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू देखो एक बार। सो 2 ऐसे ही, E1 इज KQ बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस अपनी ये है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये A है ये B है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे स्क्वायर करेंगे इनटू cos θ1, cos θ1 इज b by h, व्हाट इज b, a, व्हाट इज h, h वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। आगे क्या है 2kq, चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस उसकी कितनी है, इनकी डिस्टेंस ये है भाई, ये 2a है, ये 2a है एंड ये b है। सो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब p बाय b, p क्या है, सॉरी b बाय h, b h वही 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अब कंपेयर अगर करना है तो 2kq a कट गया। ठीक है, यहाँ पे बच गया 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2, और वहां क्या बच गया 2 ऊपर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2। अब इनको कंपेयर करना है, क्या हम कंपेयर कर पाएंगे इनको, 2 को उल्टा कर दें, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, या 2 को इस पे डिवाइड कर दें। ठीक है, देखो हाँ टेंशन की बात है थोड़ी सी, एक उठा रहा हूं मैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा शायद, हाँ नोट कर लिया, हटा दिया मैंने। देखो भाई अगर इनको उल्टा करें तो वैसे ही लगते हैं, एक बार 2 को नीचे ले आते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2 उस तरफ है, 2 से डिवाइड ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया हमने, तो 2 से डिवाइड किया तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2। चलो एक बार 2 ऐसे ही क्या करो ना, दोनों की पावर ले लो, दोनों की कितनी 2/3 ले लो, 2/3, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपेयर कर रहे हैं ना, साइन लगाना है, 2/3 पावर लेंगे तो इसकी पावर 3/2 उड़ जाएगी, तो यहाँ बच गया 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वहां क्या बचेगा 2 की पावर 2/3 ओवर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इनको उल्टा कर दो एक बार, तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो है 4a स्क्वायर बाय 2 की पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर 2 की पावर 2/3। अब इनमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है भाई, इसको देखो, ये है 4 बाय समथिंग, 4 बाय समथिंग, और ये 1 है, सो 4 बाय 8 2 की पावर 2/3, 2 से तो कम ही है, 2 की पावर 1 से कम है तो 2 से कम है, सो ये वैल्यू ओवरऑल 2 है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये चीज बड़ी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे b है और b की पावर 2/3, फिर से पंगा बन गया, पंगा बन गया। ठीक है, एक मिनट रुको, अपने आप से सोल्व करो, मैं सोल्व करता हूँ, अपने आप से सोल्व करो, एक बार ट्राई करो क्या हो रहा है। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू मी अगर अपने को a और b का रिलेशन नहीं पता, व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, तो आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आई थिंक ये बोनस में जाना चाहिए था, एक ऑप्शन इसका, बट आंसर देखो इसने कैसे बोला, सीधा सीधा इसने बोला कि इनके मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इनके दोनों में कम है, तो इनका रिजल्टेंट ज्यादा।
इसमें ऐसा बोल दिया, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ए बी का जब तक रिलेशन नहीं पता तब तक हम ये नहीं बता सकते कौन सी छोटी चीज कौन सी बड़ी। ठीक है, तो अगर आप निकाल पाते हो ये, ठीक है, तो मेरे को फोन करके बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे, नहीं तो ठीक है ये बोनस है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, आई हैव नंबर ये 8968347347, इस पे कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो, कॉल तो मत करना, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो भेज सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल चाहते हैं। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 18th एंड 19th। ये सब्जेक्टिव सवाल है, 2009 में और 2012 एंड 9 में आए हैं। देखो भाई, यहाँ इसने क्या लिया, एक रोड ले ली, इनफाइनाइट रोड है जिसकी रेडियस r है, एंड उसके अंदर सेंटर पे r/2 की कैविटी बना दी, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब सवाल कुछ और टाइप से है, E की वैल्यू दे रखे, K निकालना है, पर काम की बात क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो ये एक कैविटी है अब अपने पास। ठीक है, सो कैविटी के लिए क्या करते हैं अपन, पहले तो इसको यूनिफॉर्म डेंसिटी की मान लेंगे कि हर जगह सेम डेंसिटी है, प्लस रो डेंसिटी है, और इस पोर्शन में एक्स्ट्रा एक डेंसिटी कौन आ गई, माइनस रो। तो ये पोर्शन कैविटी हो गया ना, तो इस पोर्शन की ये डेंसिटी प्लस रो, ये डेंसिटी माइनस रो, सो इसका मतलब क्या है, ये कैविटी हो गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा फंडा जाएगा। अब भाई ये एक रोड है, इनफाइनाइट रोड है, इनफाइनाइट रोड पे ई का फॉर्मूला अपना होता है 2k λ/r। r मतलब डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे 2r। रोड अगर माननी है तो यही मानेंगे ना कि यहाँ पे रोड है ऐसी। ठीक है, बट यहाँ पे लैम्डा होता है, लैम्डा की जगह यहाँ क्या दे रखा है, रो दे रखा है ना, तो अपने को लैम्डा निकालना है, रो दे रखा है। लैम्डा मतलब कि इस पे इतना सा डिस्टेंस कट करें अगर h डिस्टेंस, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसमें जितना भी चार्ज आएगा डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ आएगा। ठीक है, ये बड़े काम की बात है, हम रो से लैम्डा बना रहे हैं, देखना। सो इस पे चार्ज कितना आएगा, ठीक है, वॉल्यूम कितना है इसका, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय एच, एच से एच कैंसल, लैम्डा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो लैम्डा इज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक इनटू एरिया। ठीक है, डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, बन गया अपना। ठीक है, सो ये फील्ड कैसा है, पॉजिटिव, ये प्लस है पूरा, एंड इसकी वजह से कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो वो क्या होगा, के क्यू, इस पे जितना भी चार्ज होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 2r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू लिखना है, क्यू क्या होगा भाई, क्यू क्या होगा, इस पे डेंसिटी रो है, वॉल्यूम कितना इसका 4/3 पाए रेडियस का क्यूब, 4/3 पाए रेडियस कितनी r/2 का क्यूब। ठीक है, सो इन दोनों को सॉल्व करो, गेट द आंसर, सिंपल। अगला 19th क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर फिर से एक स्फीयर दे रखा है जिसकी डेंसिटी वेरिएबल है, जिसकी डेंसिटी r पे, यहाँ पे डेंसिटी है k r की पावर a दे रखी है, और इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो r/2 पे है वो r का 1/8 है, मतलब आधे पे, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, एंड E2 का 8th टाइम E1 है। A कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं अपन, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो सेम ही किसकी वजह से आएगा, सिर्फ कोर की वजह से आएगा, सिर्फ कोर की वजह से ही आएगा। ठीक है, सो कोर का चार्ज लिखो KQ/r², बड़े का लिखो KQ/R²। ठीक है, सो सेम ही, तो अपने को ये चार्ज भी लिखना है और बड़े का चार्ज भी लिखना है, तो छोटे का चार्ज लिखना है अगर Q कोर लिखना है, सो सेम ही फंडा, x पे dx कट किया, 4πx² इंटू dx, ये वॉल्यूम बन गया, इंटू डेंसिटी k इंटू r की पावर a है। ठीक है, r की जगह x लिख देंगे अपन, x में जा रहे हैं अपन x। ठीक है, ये क्या बन गया q। अब देखो फील्ड ही लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट अपन, ठीक है, फील्ड ही लिखता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, E2 की वैल्यू देखो क्या बनेगी, E2 में तो पूरा चार्ज लेना अपने को, सो k चार्ज कितना लेना, चार्ज का इंटीग्रेशन कर लेंगे, चार्ज कितना बनेगा 4πx² इंटू dx इंटू k x की पावर a, ये q है, इंटीग्रेशन 0 से r करना पड़ेगा अपने को, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यही लेनी है,
तो r का स्क्वायर, ठीक है। इसका 1/8 क्या है कि ये चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ 4πx² dx 0 से r/2, ये क्या आएगा, चार्ज ऑन कोर आएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यही लेनी है अभी, है ना, कोर के बाहर तक गए हैं, सो r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, सो यू विल गेट सिंपल ए। आंसर नहीं निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, तुम निकाल सकते हो। और जेई में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं बार बार, तो करो इनको। तो भाई टॉपिक 2 आ गया है, टॉपिक 2 का पोटेंशियल एनर्जी टाइप पे है ये, पोटेंशियल एनर्जी पे पहला सवाल क्या है, सिंपल सा सवाल है, एक चार्ज रखा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे रखा है, ये फिक्स है, दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, इनिशियली 1 mm पे थे, अब फिक्स वाला तो फिक्स रहा, दूसरे को छोड़ दिया, तो जब वो 9 mm डिस्टेंस पे गया है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर सिंपल इस पे फोर्स देखें तो फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बट अगर हम इसको एनर्जी कंसेप्ट से देखें, एनर्जी कंसेप्ट से देखना बहुत आसान है। इनिशियल सिस्टम यहाँ पे है, सो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल यहाँ पे चला गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई, और इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल में काइनेटिक होगी नहीं, फाइनल में ही होगी, सो इनिशियल एनर्जी लिखेंगे अपन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिखेंगे। इनिशियल में ये पेयर है तो K Q 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 1 mm इज 10⁻⁻3, ठीक है। K Q बाय R, यही होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी है नहीं इनिशियली, फाइनल के चार्जेस वही 1 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बन गई 9 mm, 9 × 10⁻⁻3, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ, मास कितना दे रखा है 4 माइक्रोग्राम दे रखा है, ठीक है, 4 माइक्रोग्राम ही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। 4 माइक्रोग्राम को क्या कर सकते हैं आप, 4 माइक्रो 10⁻⁻6 ग्राम को केजी में करेंगे -3, ये क्या बन गया केजी, ऐसा यूनिट में लिखेंगे आप, हाफ मास की वैल्यू 4 × 10⁻⁻9 बन गया इंटू v²। इसमें बस ये यूनिट्स कंपेयर कर रहा था, कुछ नहीं, निकालना क्या है v, हो जाएगा, ठीक है, जस्ट कंपेयर, आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा देखो भाई, एक अपनी प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी की रोड है, इनफाइनाइटी दे रखी है, ठीक है, उसके r0 डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा, उसको यहां से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया यहां से भाई, ठीक है, और वो 2r डिस्टेंस तक जब आई तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, 2r डिस्टेंस पे आई तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं, सेम सा ही दिख रहा है ना, वो रिपेल कर रहा है उसको, तो इनिशियल एनर्जी लिखी जाए तो फाइनल भी लिखी जा सकती है, बट यहाँ पे पंगा क्या है कि अपने को एनर्जी लिखने नहीं आती, एक लाइन की, एक पॉइंट की एनर्जी लिखने नहीं आती, उसको अपने को कहाँ से चलना पड़ेगा, ई से ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या करो, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं, ठीक है, कि भाई जब ये जनरल एक्स डिस्टेंस पे आया है तो इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है लाइन का होता है 2k λ/a, a मतलब x डिस्टेंस आया, ठीक है, सो ये क्या बन गया फील्ड इनटू क्यू, ये क्या बन गया फोर्स, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फोर्स से एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप डायरेक्ट चलते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो वर्क डन हम जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन अपन सिर्फ x डिस्टेंस के बाद dx ही चलाते हैं, तो वर्क डन क्या लिखते हैं अपन, f dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल 0 थी, फाइनल हाफ mv², ठीक है। सो अपना बड़ा सिंपल बनेगा k 2k λ/q बाय a इंटू बाय x, a क्यों याद आ रहा है बार बार, इंटू dx, f dx हो गया इज इक्वल टू हाफ mv²,
ठीक है। एक्स की लिमिट्स पुट करनी है। एक्स क्या है? डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी? r0 थी, फाइनल 2r0 है, ठीक है। सो क्या बन जाएगा? देखो 2k लैम्डा q, ये तो कांस्टेंट है, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, सो log ऑफ अपर लिमिट 2r0 और लोअर लिमिट r0 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर, ठीक है। सो ये r0 से r0 कट गया, v की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट सी आ जाएगी 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाय m, साथ में 2 एक और आ गया ना वो वाला अंडर द रूट, सो v आ गया अपना, ठीक है, जो r0 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसने पूछा क्या था भाई, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक मिनट देख लेते हैं, पंगा है थोड़ा सा। द स्पीड v पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बताना था, सॉरी, ठीक है। ये 2r0 नहीं था, ये 2r0 नहीं था, ये जनरल डिस्टेंस तक था, r तक था, ठीक है। सो 2r की जगह सिंपल r कर देना है, r कर देना है। सो 2r0 की जगह r, ठीक है। सो ये तो सब कुछ आया, और साथ में एक और चीज आ गई इसके अंदर, log ऑफ r बाय r0 इज इक्वल टू v। प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ r बाय r0 की पावर हाफ। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नोट करो, अगले सवाल लिखता हूं, 2-3 और बचे बस। देखो भाई 3 सवाल बचे अपने। सो पहला उठाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रही है, और आई कैप मतलब ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x के अंदर है और उसका मैग्नीट्यूड x पे ही डिपेंड कर रहा है। जो x बढ़ा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। x इक्वल टू 1 पर v1 है पोटेंशियल है ये, ठीक है। x इक्वल टू -5 पर v2 है, v2 माइनस v1 लिखना है। a b कॉन्स्टेंट्स है, उनकी वैल्यू दे रखी है, उनको हम बाद में पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ठीक है। सो dv इज इक्वल टू माइनस e dx। अब देखो e भी आई कैप में है और dx भी आई कैप में ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है वैसे तो, आई कैप उड़ जाएगा, सो क्या रह जाएगा ax प्लस b इंटू dx, ठीक है, साथ में माइनस इसका इंटीग्रेशन एंड dv का इंटीग्रेशन। अब देखो भाई यहाँ पे ना साइन में बड़ी बार पंगा आता है अपना, जब इसको सॉल्व करते हैं तो साइन में पंगा आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है, क्या करना, लिमिट सही से पुट करो। तो जब x इक्वल टू 1 है तो पोटेंशियल है v1, x इज इक्वल टू जब -5 है तो पोटेंशियल है v2। सो लिमिट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस, ठीक है, लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब सही आएगा, ठीक है। देखो dv का इंटीग्रेशन v बनेगा, क्या बनेगा v2 माइनस v1 रह जाएगा, माइनस ऐसे ही रख दो, ax स्क्वेयर, x की पावर 1 है ना, 2 ax स्क्वेयर बाई 2 प्लस bx, माइनस को बाहर ही रखो, भी कोई चक्कर नहीं, 1 से -5, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ax स्क्वेयर इज -5 स्क्वेयर बाई 2 प्लस b इंटू -5, फिर माइनस। अब देखो ये माइनस बाहर था, इस माइनस को मैं क्या करता हूँ ना, इस माइनस को वहाँ ले जाके इसको बना देते हैं v1 माइनस v2, इसको उड़ा दो, ठीक है। सो v1 माइनस v2 की वैल्यू बनेगी अभी जो भी बनेगी ये वाली, ठीक है, ये उड़ गए, अभी तो था अभी नहीं रहेगा, चलो हटाओ, ठीक है। v1 मैं ये कह रहा था कि यहीं पे पंगा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहा, वही लिख रहा हूँ अभी, माइनस अभी यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिमिट पुट करनी है, 1 लिमिट पुट करनी है। 1 पुट करेंगे तो a1 स्क्वेयर बाई 2 प्लस b इंटू 1, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दो, सो अब चेंज कर दो, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 25a स्क्वेयर बाई 2 माइनस 5b माइनस a स्क्वेयर बाई 2 माइनस b, ठीक है। सो वैल्यू पुट करो a b की, आंसर आ गया, सिंपल गया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ए बी सी रेडियस की हैं, और तीनों की डेंसिटी सेम है। डेंसिटी कैसी दे रखी है, लीनियर, सॉरी एरियल डेंसिटी दे रखी है, एरियल डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये रहा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीनों सिग्मा है। और पूछा क्या
कि सेंटर से r डिस्टेंस पे और r जो छोटा है a से, उस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है बस। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है सारे स्फीयर्स के अंदर है, सारे स्फीयर्स के अंदर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर के अंदर के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस कॉन्स्टेंट होता है ना पोटेंशियल स्फीयर में हर जगह। सो अपने को फॉर्मूला लगाना है के क्यू वन बाय आर वन, के क्यू टू बाय आर टू, के क्यू थ्री बाय आर थ्री। सो सेवंथ में पोटेंशियल आएगा के क्यू वन बाय आर वन प्लस के क्यू टू बाय आर टू प्लस के क्यू थ्री बाय आर थ्री। अब वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। R1 की वैल्यू A है, R2 की वैल्यू B है, R3 की वैल्यू C है। चार्ज लिखना बस, चार्ज इज, चार्ज क्या बनेगा, एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वेयर सब के अंदर। सो के पहले का एरिया 4 पाई ए स्क्वेयर इंटू सिग्मा बाय ए प्लस के 4 पाई बी स्क्वेयर इंटू सिग्मा बाय बी प्लस के 4 पाई सी स्क्वेयर इंटू सिग्मा बाय सी। सो एक ए से एक ए, एक बी से एक बी, एक सी से एक सी। आंसर इज के 4 पाई के सिग्मा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, के की वैल्यू पुट करो और ज़्यादा अच्छे से आंसर लाने के लिए। ठीक है, सिंपल। एक क्वेश्चन बचा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, एक रिंग है, इसकी रेडियस 3a है, चार्ज इस पे q है और साथ में एक q चार्ज यहाँ पे है जो यहाँ से 4a डिस्टेंस है सेंटर से। इसको कितनी वेलोसिटी से हम फेंकें कि ये सेंटर को क्रॉस कर जाए। सवाल ये है कि कितनी वेलोसिटी से इसको फेंके कि ये सेंटर को क्रॉस कर जाए, v निकालना बस। ठीक है, सो सवाल देखें क्या हो रहा है। ठीक है, आई एम रबिंग, ये तो सवाल है, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो भाई, अब अपने को एनर्जी ही सोचनी चाहिए, सिंपल एनर्जी ही सोचनी चाहिए कि भाई मतलब ये यहाँ पे जब है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, साथ में काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पहुंच के जस्ट 0 भी होगी तो काम हो गया। और वैसे भी जब ये इसके पास आता जा रहा होगा तो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा ना, रिंग पॉजिटिव है, अपने पास थोड़ी आने देगी, दूर फेंकेगी, तो रिपेल ही कर रही है। इसकी वेलोसिटी घटती आ रही, घटती आ रही, घटती आ रही। यहाँ पे 0 होगी मान लो, 0 से थोड़ी सी भी रहेगी, 0 से जस्ट माइन्यूट भी ज़्यादा रहेगी तो जस्ट बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलते ही रिंग उस तरफ फेंक देगी, क्रॉस करेगा सेंटर को। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल लिखना, यहाँ पे लिखना काइनेटिक लिखना। पोटेंशियल लिखना हम सीख चुके हैं भाई, रिंग से इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो के क्यू बाय आर होता है। आर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इससे रिंग की, तो इस पॉइंट से रिंग के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस देखोगे तो सेम ही दिखेगी अपने को। कितनी दिखेगी, ये 3a है, ये 4a है, सॉरी ये 3a है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट 5a बन जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखें, सो के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी 5a, काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ mv स्क्वायर, है ना। के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस सारी रिंग की से 5a है, मस्ट बी इक्वल टू, जब इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया तो डिस्टेंस कितनी बच गई सारी रिंग से, सिर्फ रेडियस बच गई। रेडियस कितनी है 3a, सो के क्यू बाय 3a प्लस काइनेटिक कितनी 0। सो जस्ट इक्वेट द एनर्जी एंड गेट द वैल्यू ऑफ v। बात क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है भाई, तो ये सवाल हो गए हैं इस पे, और उसके बाद और भी कुछ सवाल तुम्हारे डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो मेरे को फिर से मैसेज करेंगे। ठीक है, आई विल आंसर देम। ठीक है, या वीडियो बना दूंगा या तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नंबर मेरा लिख लिया होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।